नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि चेक बाउंस के केस में अगर पनिशमेंट हो गया है तो क्या करना चाहिए। आमतौर से आपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखे होंगे जिसमें यदि चेक बाउंस का केस है या आपका चेक बाउंस हो गया तो क्या करना चाहिए। इसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, कुछ एफएक्यूज भी लूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, वो भी मैं बताऊंगा, उसका भी आंसर बताऊंगा। शुरुआत यहां से करते हैं कि मान लीजिए कि चेक बाउंस का केस है जिसमें आपको पनिशमेंट हो गई है, तो उसके बाद से क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर चेक बाउंस के केस में पनिशमेंट हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। सीधे टॉपिक पे आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर कन्विक्शन हो गया है तो कन्विक्शन होने के बाद से पर्सन सभी के पास में एक जनरल नॉलेज है कि सबके पास में अपील करने का अधिकार है। आपके पास में भी अधिकार है कि कन्विक्शन के अगेंस्ट आप अपील करें। तो पहला सवाल कि आप अपील कहां करोगे, कौन से कोर्ट में करोगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपील करने का तो सबको अधिकार है, लेकिन अब सवाल यह है कि आप कहां अपील करोगे, कौन से कोर्ट में अपील आपका जाएगा। तो सीआरपीसी का सेक्शन जो है 389 अंडर क्लॉज 3 यह बताता है कि आप सेशन कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। सेशन कोर्ट में आप अपील करोगे और अपने कन्विक्शन को चैलेंज करोगे। जब आप अपील करोगे तो अपील जो आपका होता है वो सीआरपीसी के सेक्शन 374 अंडर क्लॉज 3 के अंतर्गत जो है आप अपील करते हो। सीआरपीसी का एक क्लॉज। अब देखिए, अपील का टाइम पीरियड भी होता है कि आप कितने दिनों में अपील कर सकते हैं। आपको कन्विक्शन हो गया है, आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, एक्स पार्टी कन्विक्शन कैसे भी हुआ है तो मैं टाइम लेता रहूं। नहीं, आपको अपील करने का एक टाइम मिलता है और टाइम ये होता है कि 30 डेज टाइम पीरियड होता है, जिसमें जब आपको कन्विक्शन हुआ है उसके बाद से आप 30 डेज के अंतर्गत आपको अपील करना होगा। और ये जो है वो सेक्शन 115 है लिमिटेशन एक्ट में। लिमिटेशन एक्ट का 115 सेक्शन ये कहता है कि आपको 30 दिन के अंतर्गत अगर चेक बाउंस के केस में अगर आपको कन्विक्शन हुआ है तो आपको अपील करना पड़ेगा। अपील के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटीज होता है, उसमें से एक फॉर्मेलिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहला है कि चेक का जो अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का चेक है या फिर कितने भी अमाउंट का चेक है, उस अमाउंट का 20% आपको डिपॉजिट करना पड़ता है कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, जहां पे कन्विक्शन हुआ है वहां पे आपको जमा करना पड़ता है। और उसका प्रूफ आपको अपील कोर्ट में यानी सेशन कोर्ट में दिखाना पड़ता है। उसके बाद ही आप जो है ये आपका अपील एक्सेप्ट होता है और तब जाकर के आपके अपील पे कार्रवाई होता है। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस अंडर सेक्शन 374 अंडर क्लॉज 3 के अंतर्गत आपका ये एप्लीकेशन है। इसमें जो आपको सेंटेंस हुआ है, जिसमें आपको पनिशमेंट 2 साल का अगर मिला हुआ है तो आप उसके सस्पेंशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। वो सीआरपीसी का सेक्शन 374(3) होता है, इसके अंतर्गत आप लगाते हैं। तो ये है कि पहले ट्रायल में जाकर के कन्विक्शन हो गया, उसके बाद से कन्विक्शन के बाद से हम सेशन कोर्ट में जाते हैं। सेशन कोर्ट का क्या पूरा प्रोविजन होता है ये मैंने आपको बताया। अब मैं डायरेक्टली आपसे कुछ सवाल ले लेता हूं। इन सवालों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे सवाल जिससे आप कंफ्यूज होते होंगे बहुत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला ये है कि व्हाट इज सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट। एनआई एक्ट का मतलब है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 डील करता है अगर कोई भी चेक बाउंस होता है उसको लेकर के, जिसमें जो कंप्लेनेंट है वो भी 138 के तहत कंप्लेंट कर सकता है अगर उसको चेक प्रोड्यूस किया गया और चेक बाउंस हो गया है, या फिर आपने किसी और को चेक दिया है और वो बाउंस हो गया है तो वो आपके अगेंस्ट कर सकते हैं। यानी दोनों पार्टीज 138 के अंतर्गत एनआई एक्ट में जा सकते हैं और रिलीफ मांग सकते हैं अगर चेक बाउंस हुआ है तो। सेकंड आता है कि व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इसमें जो इम्प्रीजमेंट है, जो पनिशमेंट है, जिसमें इम्प्रीजमेंट 2 साल तक का हो सकता है प्लस फाइन होगा। फाइन का है कि जितने अमाउंट का चेक होगा उसका डबल फाइन हो सकता है। यानी कि चेक 1 लाख रुपए का है तो फाइन आप पे 2 लाख रुपीज इंपोज किया जा सकता है। तीसरा सवाल है कि कैन ए पर्सन गो टू जेल फॉर ए बाउंस चेक। यस,
100% अगर चेक बाउंस हुआ है तो जाना पड़ेगा जेल में और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। चौथा है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, जैसे ही चेक बाउंस हो जाता है, चेक बाउंस होने के बाद से 3 महीने के अंदर लीगल नोटिस भेजना जरूरी होता है। इसके जो पेई था और चेक बाउंस हो गया तो पेई को भेजना जरूरी होता है 3 महीने के अंतर्गत। 3 महीने में आपने नोटिस भेजा, नोटिस भेजने के बाद से 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। 30 डेज के अंतर्गत या तो वो नोटिस का जवाब देगा, सेटलमेंट करेगा। अगर उसने सेटलमेंट नहीं किया तो 30 डेज के अंदर आपको उसके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट करना होता है। अगर आप कोर्ट में प्रोसीडिंग 30 डेज के अंतर्गत नहीं स्टार्ट करते हो तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन सबमिट ना हो या फिर आपको लेट होने का कारण बताना पड़ जाए कोर्ट में। तो ये टाइम फ्रेम आपको पता चल गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं और फिफ्थ है, कैन ए कंप्लेंट बी फाइल्ड अगेंस्ट ए कंपनी फॉर ए बाउंस चेक। बिल्कुल यस, आप कर सकते हैं, चाहे कंपनी के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ हो, 100% हो सकता है। छठा है कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ मल्टीपल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 138। अगर मल्टीपल ऑफेंसेस होते हैं तो बहुत नेचुरल है कि इम्प्रिजमेंट आपका सभी अलग अलग बाउंस के केसेस में होगा। नंबर 1, यानी जितनी बार आप ये ऑफेंस करोगे उतनी बार आपको पनिशमेंट मिलेगा, उतने टाइम तक आपको जेल में रहना पड़ सकता है, उतने टाइम तक आपको फाइन देना पड़ सकता है, हैबिचुअल ऑफेंडर साबित किया जा सकता है। तो ये इसका बहुत नुकसान है अगर कोई ऐसा करता है तो। 7th और लास्ट क्वेश्चन है, कैन ए पर्सन बी अरेस्टेड फॉर ए बाउंस चेक विदाउट प्रायर नोटिस। देखिए, प्रायर नोटिस से मतलब क्या है, आपको नोटिस भेजा गया उसके बाद ही चेक बाउंस का केस शुरू हुआ है। तो चेक बाउंस का केस जब एक बार को शुरू हो गया है, आप कोर्ट में अपीयर हुए, उसके बाद ही कन्विक्शन हुआ, तो प्रायर नोटिस का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अगर आपको किसी भी तरीके से अगर आपको कन्विक्ट किया जा चुका है, यानी आपको सजा दिया जा चुका है, तो किसी भी तरह के नोटिस देने की जरूरत नहीं है। खुद पुलिस जाएगी और सजा पे अमल कराएगी, आपको गिरफ्तार करेगी और जेल में भेजेगी। अगर आप इस तरह के सिचुएशन में डील कर रहे हैं, अगर आप को कन्विक्ट किया जा चुका है चेक बाउंस के केस में, या फिर आपका चेक बाउंस हो गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने पैसे की रिकवरी कैसे करें, तो बहुत सिंपल, बहुत सही तरीके से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं और विजिट करके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।